सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। सरदार पटेल एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा आजाद भारत के पहले गृहमंत्री थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नाडियाद में सरदार पटेल का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम झवेर भाई और माता का नाम लाडबा देवी था। सरदार पटेल अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटे और चौथे नंबर पर थे। सरदार वल्लभ भाई की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही संपन्न हुई। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करके वे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, परंतु घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उन दिनों मैट्रिक के बाद मुख्तियारी की परीक्षा पास करने पर अदालत में वकालत की जा सकती थी, क्योंकि कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु लंदन जाना पड़ता था। इसने सरदार पटेल ने मुख्तियारी करके गोधरा में फौजदारी के मुकदमे की वकालत करना प्रारंभ कर दिया। उनकी ईमानदारी पर दृढ़ता से सभी लोग प्रभावित रहते थे। वल्लभ भाई पटेल अपने व्यवसाय को ईमानदारी से चलाते हुए सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते थे। दीन दुखियों की सेवा करना वे अपना परम धर्म समझते थे। एक बार गोधरा में प्लेग की बीमारी फैल गई। उन्होंने अपनी पत्नी सहित जी जान से रोगियों की सेवा की, इस कारण उनकी पत्नी बीमार पड़ गई। काफी उपचार करने पर भी वे इस संसार से चल बसी। पत्नी की मृत्यु होने पर भी वे अपने कर्तव्य क्षेत्र से विचलित नहीं हुए। उस समय उनकी आयु मात्र 35 वर्ष थी। उसके बाद उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया। सरदार पटेल ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। सरदार पटेल द्वारा इस लड़ाई में अपना पहला योगदान खेड़ा संघर्ष में दिया गया, जब खेड़ा क्षेत्र सूखे की चपेट में था और वहां के किसानों ने अंग्रेज सरकार से कर में छूट देने की मांग की। जब अंग्रेज सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया, तो सरदार पटेल, महात्मा गांधी और अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को कर में राहत दे दी गई। सन 1930 में नमक सत्याग्रह में सरदार पटेल भी अन्य नेताओं के साथ बंदी बनाए गए। सन 1931 के कराची में कांग्रेस के अधिवेशन में उन्हें सर्वसम्मति से सभापति बनाया गया। सन 1935 में जब प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस की भागीदारी हुई तो सरदार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस को 7 प्रांतों में शानदार विजय मिली और इन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनाई गई। उस काल में सरदार पटेल को पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। गोधरा में बेगार प्रथा के अंतर्गत अंग्रेज अधिकारी जनता का शोषण करते थे। अंग्रेज अधिकारी अपनी शान शौकत के लिए जनता का निःशुल्क कुली की तरह उपयोग करते थे। इसी को बेगार प्रथा कहते हैं। इस प्रथा को बंद करने के लिए वहां आंदोलन चल रहा था। सन 1916 में बेगार प्रथा बंद करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। वल्लभ भाई उसके मंत्री चुने गए। सारा आंदोलन उन्हीं के नेतृत्व में चला। कठोर संघर्ष के बाद उस आंदोलन में उन्हें विजय प्राप्त हुई और सरकार को बेगार प्रथा बंद करनी पड़ी। सरदार पटेल को सरदार नाम बारडोली सत्याग्रह के बाद मिला, जब बारडोली कस्बे में सशक्त सत्याग्रह करने के लिए उन्हें पहले बारडोली का सरदार कहा गया। बाद में सरदार उनके नाम के साथ ही जुड़ गया। आजादी के बाद ज्यादातर प्रांतीय समितियां सरदार पटेल के पक्ष में थीं। गांधी जी की इच्छा थी, इसलिए सरदार पटेल ने खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से दूर रखा और जवाहरलाल नेहरू को समर्थन दिया। बाद में उन्हें उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री का पद सौंपा गया, जिसके बाद उनकी पहली प्राथमिकता देसी रियासतों तो भारत में शामिल करना था। इस कार्य को उन्होंने बगैर किसी बड़े लड़ाई झगड़े के बखूबी किया। परंतु हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो के लिए सेना भेजनी पड़ी। चूंकि भारत के एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा गया। 15 दिसंबर 1950 को भारत का उनकी मृत्यु हो गई और यह लौह पुरुष दुनिया को अलविदा कह गया।